नमस्कार बच्चों। आज कल पढ़ाए थे संस्कृत में जो संधि किसे कहते हैं और उसके बारे में कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में बताए थे। आज संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच संधि। अच संधि। और व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। हल संधि। और विसर्ग संधि को विसर्ग ही कहते हैं, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला है स्वर संधि जिसको हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। फिर दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हम संस्कृत में कहते हैं हल संधि। फिर तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जिसको हम संस्कृत में कहते हैं विसर्ग संधि। अब ये संधि 3 प्रकार के थे। अब ये जो है पहला जो है यह स्वर संधि। स्वर संधि जिसको हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। अच संधि। स्वर संधि को हम संस्कृत में कहेंगे अच संधि। जो स्वर संधि किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर संधि के उच्चारण में स्वर संधि या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। कहता है स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। स्वर संधि हो या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक शाब्दिक अर्थ में समझ जाइए कि अगर स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब अगला चलते हैं, इसको हम संस्कृत में लिखते हैं। स्वयंते स्वतः उचायन्ते।
ऊंचा यंते, ऊंचे यंते वा ध्वनि विशेष वा ध्वनि विशेषा इति स्वरा कहता है स्वर यंते, मतलब कि स्वर को स्वर से मिलाते, स्वतः उच्चयंते, मतलब स्वर को स्वर से मिलाते हैं तो वो अपने ही स्वतः स्वर है, तो स्वर से मिलाएंगे तो क्या होगा, स्वर संधि हो जाएगा। या ध्वनि विशेषा इति स्वरा, और ध्वनि को विशेष को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसी का संस्कृत है श्रयंते स्वतः उच्चायन्ते, स्वर यन्ते स्वतः उच्यन्ते वा ध्वनि विशेषा इति स्वरा, ध्वनि विशेषा इति स्वरा। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, और चौथा है वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और अयादि संधि। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा ये सब। इसके बाद दीर्घ संधि के जो पहला भेद है, स्वर संधि के जो पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को संस्कृत में का सूत्र है, इसका दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णः या सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब क्या, अ से लेकर और क से पहले जो भी वर्ण आवे वह स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहलाता है। अ से लेकर और क से पहले सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब इसका सूत्र है, पहला सूत्र है अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, आ। फिर दूसरा है आ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, आ। फिर तीसरा है अ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, आ। फिर 4 नंबर में है आ प्लस आ बराबर आ। ये होगा दीर्घ संधि। पहला का भेद बताते हैं, रामानुजा। पहला का भेद है रामानुजा। तो कहता है
जोर अनुजा, राम जोर अनुजा। तो राम में देखिए कि म में कथी आता है अ, म में अ आता है, म में क्या आता है अ, प्लस ये वाला जो शुरू अक्षर है, शुरू वर्ण है, ये भी अ लेंगे तो क्या हो जाएगा आ। राम में राम में म जो है अंतिम वर्ण है, इसको लेंगे तो म अ आया, फिर प्लस हुआ, और फिर अनुज का पहला अक्षर लेंगे तो अ और अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आ। तो ये देखिए पहला सूत्र से मिल रहा है, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं कि रत्न जोड़ आकरा, रत्न जोड़ आकरा क्या होगा, रत्न जोड़ आकरा, या दया जोड़ अवर्णा, दया जोड़ अवर्णा, दया जोड़ अवर्णा, दया जोड़ अर्णवा है, अर्णवा अवर्णा नहीं है, अर्णवा है। देखो दया में क्या है या में क्या है आ ई, अनवर्णा में क्या है है, तो क्या हो जाएगा आ। तो देखिए ये सूत्र किस में मिल रहा है, दूसरा वाला दया जोड़ अर्णवा, दया जोड़ अर्णवा, आ जोड़ अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। फिर तीसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं रत्न जोड़, रत्न जोड़ आकरा, रत्न जोड़ आकरा, तो क्या होगा रत्न में देखिए रत्न का अंतिमा वर्ण न है, न में क्या आ जाता है अ, न अ आया, और फिर आकरा में शुरू वाला वर्ण लेते हैं तो आ जाता है, तो देखिए आ हो गया, तो अ और आ को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा। ये सूत्र से मिल रहा है, ये सूत्र से मिल रहा है, तो रत्न जोड़ आकरा हो गया। फिर लेते हैं विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, ये देखिए विद्या में आ आता है और फिर आ आता है तो क्या हो जाएगा आ, तो ये हो जाएगा आपका विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय। ये देखिए ये वर्ण मिलता है इससे। तो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि एक शब्द जैसे विद्यालय ही लेंगे तो उससे हम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो एक का हम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे, तो कहेगा कि यहाँ देखिए रामानुज, रामानुजा, रामानुजा हुआ, देखिए यहाँ आ आया तो यहाँ देखिए आ आया, दया वर्ण, तो दया वर्ण के क्या हो गया दया, ध्यान वर्ण, तो इसमें भी आ आया। फिर देखिए रत्नाकरा, यहाँ देखिए रत्नाकरा, सब में आ आता है, रत्ना में आ आया, विद्यालय में देखिए द्या में आ आया। तो ये क्या पूछेगा कि रामानुज का विच्छेद करे तो राम जोड़ अनुजा, पूछेगा कि रामानुज का राम जोड़ अनुजा का संधि करें तो रामानुज हो जाएगा। फिर पूछेगा कि रामानुज किन किन वर्णों की संधि हुई है तो ये बताइएगा, अ प्लस अ बराबर आ। पूछेगा कि रामानुज कौन सा संधि है तो स्वर संधि है। पूछेगा कि रामानुज स्वर संधि में कौन सा संधि है तो आप दीर्घ संधि कहिएगा। ये आपका पहला सूत्र है। फिर इसके बाद फिर दूसरा और तीसरा बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही तक। थैंक यू।